अरविंद केजरीवाल तो ईडी की रिमांड पर पहुंच गए। ईडी के बाद सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले सकती है। मतलब केजरीवाल लंबा नप गए। उन्हें कब जमानत मिलेगी, फिलहाल इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन शराब घोटाला मामले के सरगना अरविंद केजरीवाल ने अपना जाल ऐसे बुना कि अब उसमें आम आदमी पार्टी ही फंस गई है। इसलिए ईडी का अगला निशाना आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। ईडी ने साफ तौर पर इसके संकेत दे दिए। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत गठित विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान बात का संकेत भी दिया और बाद में आम आदमी पार्टी आपको आरोपी भी बनाया जा सकता है। इससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। रही सही कसर पूछताछ के दौरान पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता ने पूरी कर दी। उन्होंने ईडी को साफ कह दिया कि पार्टी में सिर्फ केजरीवाल का फैसला चलता है और वे अपनी मर्जी से बिना पूछे चुनावी खर्च का फैसला करते हैं। मतलब कि आम आदमी पार्टी के नेता कई हैं, पद अनेक हैं, लेकिन सब के सब केजरीवाल के हाथों की कठपुतली हैं। ईडी ने दावा किया कि कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित कमाई की बड़ी लाभार्थी रही है। ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वयं के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर होने का फायदा उठाया है। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की रिमांड सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत और पारस्परिक दायित्व दोनों के कारण गिरफ्तार किया गया। अदालत में पहली बार ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपराध की आय अर्जित की। ईडी ने आरोप लगाया केजरीवाल 2022 में गोवा चुनाव प्रचार अभियान में अपराध से अर्जित धन के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल थे। वे पार्टी के संयोजक और उसमें निर्णय लेने वाले शीर्ष व्यक्ति हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इसने गोवा चुनावों के दौरान आपकी चुनाव प्रचार गतिविधियों से जुड़े विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए और ये पाया गया कि सर्वे कर्मी, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक जैसे काम के लिए उन्हें नकद भुगतान किया गया था। पीएमएलए की धारा 70 में कहा गया कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति या एक कंपनी है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कहा गया कि अगर व्यक्ति उल्लंघन के समय उस कंपनी का प्रभारी था या कंपनी के साथ साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन का जिम्मेदार था तो दोनों को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसी हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा। हालांकि एक राजनीतिक दल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल एक कंपनी नहीं है, लेकिन प्रावधान में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जो एक राजनीतिक दल को धन शोधन विरोधी कानून के दायरे में ला सकती है। इसके तहत एक कंपनी का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है। इसमें एक फर्म या व्यक्ति भी शामिल है। ईडी ने करीब 2 साल पुराने मामले में पहली बार कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित धन की बड़ी लाभार्थी थी। इसने आरोप लगाया कि अपराध से अर्जित धन के एक हिस्से के रूप में प्राप्त हुए करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए किया। एजेंसी ने दावा किया कि ये रकम 4 अंगड़िया प्रणाली के जरिए गोवा भेजी गई। अंगड़िया नेटवर्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी मात्रा में नकदी ले जाने का काम करता है। ईडी ने कहा कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए धन शोधन का अपराध किया और इस तरह अपराधों को पीएमएलए की धारा 70 के तहत माना गया। एजेंसी ने कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में केजरीवाल चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जाने वाले धन के लिए अंततः जिम्मेदार थे। ईडी ने कहा कि उसने पिछले साल राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता का बयान दर्ज किया था, जिन्होंने एजेंसी को बताया था कि केजरीवाल पार्टी के समग्र प्रभारी हैं, लेकिन चुनाव खर्च तय करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राजनीतिक मामलों की समिति की कोई मंजूरी नहीं ली जाती है। इसने आरोप लगाया कि केजरीवाल आपकी बड़ी गतिविधियों को संचालित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में हुड़दंग मचाने का जिम्मा आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जैसे दूसरे नेताओं ने उठा लिया है। आम आदमी पार्टी का अवैध दफ्तर, जिसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खाली करने का आदेश दे रखा है, अब आतिशी मारलेना ने यह दावा कर दिया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से सील कर दिया गया है और पार्टी निर्वाचन आयोग से इस मामले की शिकायत करेगी। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को सील करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये संविधान द्वारा दिए गए समान अवसरों के खिलाफ है। दिल्ली की मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को कैसे बंद किया जा सकता है, ये भारतीय संविधान में दिए गए समान अवसर के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए निर्वाचन आयोग से वक्त मांग रहे हैं। दिल्ली में आईटीओ के समीप डीडीयू मार्ग पर आम आदमी पार्टी कार्यालय को भी शुक्रवार को पार्टी के नेताओं तथा स्वयं सेवकों के भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बंद कर दिया गया था, क्योंकि पंडित दीनदयाल मार्ग पर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय स्थित हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हम निर्वाचन आयोग जाएंगे। केंद्र सरकार ने आईटीओ पर पार्टी मुख्य कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए।
वह भी आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किस कानून के तहत आप हमारे मंत्रियों को अपने ही कार्यालय जाने से रोक रहे हैं? आप एक पार्टी के नेशनल कार्यालय को चारों तरफ से सील कर देंगे। हम आतिशी के निवास स्थान पर जा रहे थे, तब हमारी गाड़ी को रोका गया। क्या हम अपने घर भी नहीं जा सकते? हमने चुनाव आयोग से समय मांगा और हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से इस कार्रवाई को करेगा। उन्होंने चुनाव आयोग से दिल्ली पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में गिरफ्तार किए जाने के बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार को लेकर सर्वे हुआ था, जिसके बाद एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है, जिसके कारण वे अपनी जमीन वापस नहीं ले सके। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था। तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय के संपर्क को कहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया। कांग्रेस अजीबोगरीब पार्टी है। एक तरफ पार्टी का नेतृत्व, दूसरी तरफ पार्टी के नेता। इस सब में आपसी कोई तालमेल है ही नहीं। ताजा मामला केजरीवाल की गिरफ्तारी का है। राहुल गांधी दल बल सहित केजरीवाल के घर जाकर अपनी संवेदना प्रकट कराए और एक दिन पहले तक दिल्ली के कुछ नेताओं को भी भेज दिया था। लेकिन केजरीवाल के पकड़े जाने से पंजाब कांग्रेस के नेता जश्न मनाने लगे और आम आदमी पार्टी पर हमले करने लगे। बात यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस के नेता बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल को कुछ नया करते रहने का शौक था, इसलिए गिरफ्तारी होने के पहले उन्होंने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझी। उनकी पार्टी कहती है कि देश का कोई कानून केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये ठीक भी है, लेकिन सवाल राजनीतिक नैतिकता का है और सरकार सुचारू रूप से चल सके इसकी जिम्मेदारी भी है, जो जेल में रहते हुए हो नहीं सकती। अब आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल को किसी ऐसे घर में रखा जाए जिसे जेल घोषित कर दिया और केजरीवाल वहीं से सरकार चलाएं। लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने लालकृष्ण आडवाणी, कमलनाथ से लेकर हेमंत सोरेन तक का उदाहरण देते हुए कहा कि केजरीवाल को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 11 साल पुरानी पार्टी राजनीति के पूरी तरह अनैतिक हो जाने के एक मिसाल की तरह सामने आई है और भारतीय राजनीति को खोखला कर देगी। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा केजरीवाल अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत के नाते उनके प्रति सहानुभूति है। निरुपम ने आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया है, लेकिन वे भारतीय राजनीति में नैतिकता की जो नई परिभाषा लिख रहे हैं उसने मुझे ये पोस्ट लिखने के लिए मजबूर कर दिया। एक समय था जब मैं एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में आडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे। उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे, तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। निरुपम ने कहा कि अभी हाल ही में जब केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का तमाशा पूरे देश को दिखा रहे थे, तब यूपीए सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के छिछले आरोपों पर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ महीने पहले की बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले पद छोड़कर एक नैतिक आचरण पेश किया था। हजारों साल पीछे जाएं तो अपने पिता के वचन के लिए राम ने राजपाट त्याग दिया था, जिसके लिए राजपाट छीना गया था। वह कभी भी राजा रामचंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि खड़ाऊ रखकर तब तक राज चलाया जब तक उनके बड़े भाई राम लौटे नहीं। भारत की निरुपम ने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है, पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। ये कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में महज 11 साल पुरानी पार्टी राजनीति की पूरी तरह से अनैतिक हो जाने की एक मिसाल पेश कर रही है और हम अपने अपने राजनीतिक कुनबे के हिसाब से पूरी घटना पर स्टैंड ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी की पूर्व सांसद और कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछने के अपराध में निकाली गई महुआ के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की।
कैश फॉर क्वेरी से जुड़े मामले में सीबीआई ने हाल ही में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद आज ये छापे मारे गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने महुआ से जुड़े कोलकाता सहित कई अन्य लोकेशंस पर रेड की। कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित महुआ के पिता दीपेंद्र लाल मोइत्रा के फ्लैट पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने कथित कैश फॉर क्वेरी मामले में कोलकाता सहित कई स्थानों पर पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के परिसरों की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम कोलकाता और अन्य शहरों में मोइत्रा के आवास पर पहुंची, तलाशी कार्यवाही की जानकारी दी और ऑपरेशन शुरू किया। सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश पर टीएमसी के पूर्व सांसद मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकपाल ने सीबीआई को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। महुआ मोइत्रा ने सदन में सवाल पूछने में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई की प्रश्नावली पर अपना जवाब भेजा था। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। सीबीआई लोकपाल के निर्देश पर मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच कर रही है। सीबीआई ने इसी मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से भी पूछताछ की। लोकपाल ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद सीबीआई को ये निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा सांसद दुबे ने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य पर हमला करने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट्स लिए और उसके बदले में सदन में सवाल पूछे थे। मोइत्रा को अनैतिक आचरण के लिए दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। पूर्व सांसद ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और वे आगामी आम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में फिर से मैदान में होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सबसे ज्यादा तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर सेलिब्रेट कर रहा है। उसने न सिर्फ केजरीवाल का तिहाड़ क्लब में स्वागत किया, बल्कि इस गिरफ्तारी को अपना सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट माना। अरविंद केजरीवाल को जेल में देखने की तमन्ना काफी दिनों बाद पूरी होने जा रही है, लेकिन केजरीवाल और सत्येंद्र जैन लंबे वक्त तक तिहाड़ में रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए सुकेश सरकारी गवाह तक बनने को तैयार है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसने लंबा चौड़ा पत्र लिखकर कहा कि वो सरकारी गवाह बनेगा और दिल्ली में सीएम और उनकी टीम के खिलाफ सारे सबूत देगा। सुकेश ने कहा कि मैं उन्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बनूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सजा दी जाए। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए चिट्ठी में लिखा कि केजरीवाल का तिहाड़ क्लब में स्वागत है। सुकेश ने लिखा कि डियर ब्रदर अरविंद केजरीवाल, हमेशा की तरह सत्य जीत गया। ये नए भारत की ताकत है। एक शानदार उदाहरण है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, तिहाड़ के बॉस का। आपका कट्टर ईमानदार का जुमला और सारे ड्रामे का अब अंत हो गया है। बहुत अच्छा मौका है। 25 मार्च को मेरा जन्मदिन है। इस दिन दोहरी खुशी मनाई जाएगी। आपकी गिरफ्तारी को मैं अपना सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मानता हूं। केजरीवाल जी, आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सच को ज्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता मेरे भाई केजरीवाल जी, अब आपके सारे भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएंगे। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए 10 घोटाले किए, दिल्ली के गरीबों को लूटा। इन 10 घोटालों में से 4 का तो मैं खुद साक्षी हूं। मेरे पास सबूत हैं और मैं आपको पूरी तरह से बेनकाब करूंगा और इन 4 घोटालों में आपके खिलाफ गवाह बनूंगा। आप इससे डर रहे हैं? दिल्ली एक्साइज केस तो महज शुरुआत है। आप अपने तिहाड़ क्लब के बाहर की रोशनी जल्द नहीं देख पाएंगे। ये सब आपके कर्म हैं। आपने गरीब मरीजों को फर्जी दवा देकर पैसा लूटा, गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा लूटा, यहाँ तक कि पानी का भी पैसा लूटा। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपको माफी मिलेगी? आपने एक चीज सही कही थी कि राम राज्य है। आपको आपके कर्मों के लिए खुद भगवान राम सजा देंगे। ऊपर भगवान है और वो सब कुछ देख रहा है। खास तौर से आपका घमंड, आपके झूठ और आप जो लोगों की भावनाओं से खेलते हो वो भी। इसलिए आप एक बार फिर शून्य पर पहुंच गए हैं। मैं जानता हूं कि जेल जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है और अधिकारी आपकी कठपुतलियां हैं। मैं जानता हूं कि अब आप तिहाड़ से ऑपरेट करेंगे और मैं भी यही जानता हूं कि आप मुझसे बदला भी लेंगे। इसके बावजूद मैं आपको एक्सपोज करूंगा, तो आप अपना सबसे बेहतरीन बार कीजिए। इसके बावजूद मैं सब बताऊंगा। मैं दुनिया को साबित करके दिखाऊंगा कि आपसे जुड़े लोग, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कट्टर करप्ट पार्टी है। केजरीवाल जी, आपके दूसरे भ्रष्टाचारी साथी बेशर्मी से अभी भी कह रहे हैं कि आप एक विचारशील आदमी हैं। मुझे याद है कि 2016 में हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी में आप अपने गुरुजी अन्ना हजारे का मजाक उड़ा रहे थे। आप बिना मूल्य वाले इंसान हैं। आपकी सोच घटिया है। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके भ्रष्टाचारी साथियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं।